एनएफटी की दुनिया में बड़ा भूचाल आता दिख रहा है। एनएफटी सेल्स के अकॉर्डिंग पॉपुलर ब्लॉकचेन्स की रैंकिंग में बड़ा फेरबदल हुआ है। अब तक नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज इथेरियम का ताज छिनता दिख रहा है। अब तक कभी नंबर 2 तो कभी नंबर 3 या 4 के भी झूल रही सोलाना ने एकाएक सिक्सर लगा दिया है। जी हाँ, फिलहाल तो सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, लेकिन सोलाना ने नंबर 1 के ताज का स्वाद चख लिया है। कहीं ये ना हो कि सोलाना को जीत का ऐसा चस्का लगे कि फिर कभी इथेरियम नंबर 1 के टाइटल की तरफ दोबारा देख भी ना सके। ये तो हम जानते ही हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से इथेरियम पर एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार गिर रही है, तो वहीं सोलाना पर एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये तो किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि दोनों के बीच गैप खत्म हो जाएगा और सोलाना इथेरियम को मात दे देगी। चलिए, महज 24 घंटों के लिए ही सही, लेकिन मई के महीने में सोलाना एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में इथेरियम से आगे निकल गई। सोलाना पर एनएफटी सेकेंडरी मार्केट सेल्स थी $24.3 मिलियन, तो वहीं इथेरियम ने क्रॉस ऑल मार्केट प्लेसेस जो वो ट्रैक करती है उस पर $24 मिलियन सेल्स दर्ज की। माना जीत का मार्जिन कम है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि महज एक दिन के लिए ही सही, लेकिन इस जीत से सोलाना ने साबित कर दिया कि वो ऑफिशियल इथेरियम किलर साबित हो सकती है। क्रिप्टो स्लैम के मुताबिक उन 24 घंटों के दौरान सोलाना की सेल्स पहले के मुकाबले 436% हायर थी। वैसे सोलाना को ये खुशी हासिल हुई ट्रिपिंग एप ट्राइब के एनएफटी लॉन्च की बदौलत। मैजिक ईडन पर लॉन्च हुई ये एनएफटी इथेरियम पर मौजूद पॉपुलर बोर्ड एप की तरह प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट है। सोलाना पर दर्ज की गई $24.3 मिलियन की टोटल ट्रेडिंग सेल में से अकेले ट्रिपिंग एप ट्राइब ने $14.5 मिलियन की सेल जुटाई। ऐसे में सोलाना और इथेरियम दोनों प्लेटफॉर्म पर कोई भी एनएफटी प्रोजेक्ट ट्रिपिंग एप ट्राइब की सेल के आसपास भी नहीं था। रनर अप थी इथेरियम पर मौजूद बोर्ड एप यॉट क्लब एनएफटी, और वो भी महज $3.5 मिलियन सेल ही जुटा पाई। यानी विनर और रनर अप एनएफटी के बीच ही $11.5 मिलियन का गैप था। वैसे ट्रिपिंग एप ट्राइब पहली एनएफटी नहीं है जिसने सोलाना को इथेरियम पर बढ़त दिलाई है। ट्रिपिंग एप ट्राइब के सक्सेस से महज एक महीने पहले यानी अप्रैल में ओके बेयर्स ने भी सोलाना को नंबर 1 का खिताब दिलाया था। यानी पिछले 6 महीनों में सोलाना 2 बार इथेरियम से आगे निकलकर नंबर 1 की पोजीशन पर रही है। ओके बेयर्स मैजिक ईडन पर लॉन्च हुआ एक प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें 10,000 यूनिक अवतार्स हैं, जो 1.5 सोल के मिंट प्राइस के साथ लॉन्च हुई थी। तब ओके बेयर्स ने सेकेंडरी ट्रेडिंग में $18.5 मिलियन जुटाए, और ये आंकड़ा सिर्फ ओपन सी से कंपैरिजन में नहीं बल्कि ओवरऑल तमाम प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले हाईएस्ट था। वैसे पिछले कुछ महीनों में समीकरण काफी बदल गए हैं। सोलाना के एनएफटी प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि सोलाना पर मौजूद एनएफटी मार्केट प्लेस भी इथेरियम की टॉप एनएफटी मार्केट प्लेस को मात दे रही है। जी हाँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस ओपनसी को सोलाना बेस्ड एनएफटी मार्केट प्लेस मैजिक ईडन ने वीकली यूजर्स और ट्रांजैक्शंस दोनों के मामले में हरा दिया है। डैप ट्रेडर के वीकली डेटा के मुताबिक मई के एक हफ्ते में मैजिक ईडन पर रफली 275,000 डेली ट्रांजैक्शंस हुई, जिसमें परचेजेस, बिड्स और लिस्टिंग सब शामिल थी। तो वहीं ओपनसी पर सिर्फ 50,000 ट्रांजैक्शंस दर्ज हुई। क्या है इसके पीछे की वजह? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट सम्राट किशोर से, जो इथेरियम अलायंस के रीजनल हेड हैं और बेसलाइन प्रोटोकॉल के को चेयरमैन। If you were to ask me why layer 2s are important today, the answer is they help us package transactions and then roll up to Ethereum. So there's a concept called rollups, super relevant to be hosted on or to be run on Solana than on Ethereum. So for example, if applications need really high speeds, if I have an NFT and I'm issuing that NFT as an invite, then I can't have a person walking into an event and waiting for 15 seconds or 30 minutes for the transaction to get validated and spending gas fee on Ethereum just to validate their entry, right? So for those reasons, I think Solana sold beautifully because their transaction speeds are higher and their gas fee is very, very low. Platforms, for example, Solana has done a good job on organizing hackathons and giving out grants for people to migrate over to the Solana platform. So I think look at it more like a Pareto analysis. You will see there will be a lot of people who will move around
right? But eventually the projects who survive this whole crash, they're the ones who are going to choose the right chains for themselves. तो जाहिर है इथेरियम की हार और सोलाना की जीत के पीछे एक बड़ी वजह सोलाना पर बेहद कम ट्रांजैक्शन फीस और स्पीड है, जिसके चलते एनएफटीज को लिस्ट, अनलिस्ट और उनके लिए बिड करना बहुत अफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि ओपनसी पर एक इथेरियम बेस्ड एनएफटी के लिए $30 चुकाने होते हैं, तो वहीं सोलाना पर ट्रांजैक्शन फीस 1 सेंट से भी कम है। तो वहीं 30 डेज की यूसेज स्टैट भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। ओपनसी पर टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेडर्स 1% डाउन थी, जबकि मैजिक ईडन ने 316% इंक्रीज देखा। पिछले साल लॉन्च हुई मैजिक ईडन मार्केटप्लेस अब तक $736 मिलियन की टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज करके सोलाना पर सबसे बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस बन चुकी है। इस ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को देखते हुए ओपनसी ने रिसेंटली सोलाना एनएफटीज को सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन अभी उसे सोलाना पर मार्केट शेयर बनाने में वक्त लगेगा। वहीं मैजिक ईडन की बल्क सेल्स वॉल्यूम सोलाना पर है, लेकिन वो सोलाना नेटिव की तरफ भी अपने कदम बढ़ा रही है, जहां उसके बायर्स डीगॉड्स और ऑरोरी जैसे एनएफटी प्रोजेक्ट्स के नेटिव टोकन्स में ट्रांजैक्ट कर सके। महज 2 दिन इथेरियम से ज्यादा डेली ट्रेडिंग सेल्स दर्ज करके सोलाना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, क्योंकि जीत की लड़ाई सोलाना के लिए काफी लंबी है और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि सोलाना और इथेरियम के बीच गैप नहीं, बड़ी खाई है। ऊपर से बार-बार सोलाना पर हो रही आउटेज की दिक्कत भी सोलाना को अपने लक्ष्य से दूर कर रही है। आई होप ये स्टोरी आपको काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।